चलिए सीधे चलते हैं एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में जो एक सदी पुरानी लोक कथा से जुड़ी है। इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं डेड ब्राइड यानी मृत दुल्हन के उस मशहूर रहस्य की और उन भयानक घटनाओं की जिसने मटेओ गुरेरो की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए इस अर्बन लेजेंड की परतें खोलते हैं। अब सांता लूसिया के इस छोटे से पहाड़ी शहर को ही ले लीजिए। दिन के समय ये बिल्कुल किसी खूबसूरत पोस्टकार्ड जैसा लगता है। सफेद दीवारों वाले घर हैं, हर घंटे बजने वाली चर्च की घंटियां हैं, सब कुछ बेहद शांत और परफेक्ट। लेकिन जैसे ही रात होती है ना, नज़ारा पूरी तरह पलट जाता है। गलियों में एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा छा जाता है। तापमान अचानक से गिरने लगता है और शाम ढलते ही लोग अपने घरों में ऐसे कैद हो जाते हैं जैसे किसी खौफनाक चीज से बच रहे हों। और ठीक ऐसे ही माहौल में एंट्री होते हैं मैटेओ गुरेरो की। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैटेओ कोई भूत प्रेतों का रिसर्चर नहीं था। वो मैड्रिड से आया महज 19 साल का एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट था। उसका वहां आने का मकसद बिल्कुल एकेडमिक था। उस शहर के प्राचीन चर्च और 100 साल पुरानी इमारतों की डिजाइन को समझना और उन्हें डॉक्यूमेंट करना। ये कहानी किसी अंधविश्वास से नहीं, बल्कि एक आम स्टूडेंट की रियल रिसर्च से शुरू होती है, और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा सच्ची और डरावनी बनाती है। तो होता क्या है, एक शाम मेटेओ चर्च के पास वाले एक पुराने कब्रिस्तान में अपनी रिसर्च कर रहा था। तभी उसे कुछ बेहद अजीब और बेमेल चीज दिखी। एक कब्र के ठीक ऊपर एक टूटा हुआ वेडिंग आर्च यानी शादी का मंडप खड़ा था। सोचिए, कब्रिस्तान में शादी का मंडप। उस आर्च पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे, और सबसे अजीब बात ये थी कि वहां की मिट्टी कब्रिस्तान की बाकी मिट्टी से कहीं ज्यादा काली और दलदली थी। शुरू में तो मेटेओ ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, पर असल में खतरे की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। यहां से ना चीजें सच में बिगड़ने लगती हैं। पहली रात मेटेओ को अपने कमरे के बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। बाहर झांकने पर गली के कोने में एक सफेद गाउन पहनी लंबी सी परछाई दिखती है जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। दूसरी रात ये खौफ एक कदम और आगे बढ़ जाता है। खिड़की खुलते ही एक जमा देने वाली बर्फीली हवा कमरे में घुसती है और नीचे सड़क पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे जो सीधे उसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। इस रहस्य को सुलझाने की बेचैनी में मेटेओ रात के ठीक 2 बजे उन्हीं निशानों का पीछा करने निकल पड़ता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जो सच में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रात के 2 बज रहे थे। जैसे ही मेटेओ उस टूटे हुए आर्च के पास पहुंचा, हवा जैसे रुक सी गई। एक ऐसा भयानक सन्नाटा कि उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। और तभी आर्च के नीचे वही सफेद गाउन वाली औरत खड़ी थी। जब वो मुड़ी और उसका घूंघट उठा तो जो चेहरा सामने आया वो खून जमा देने वाला था। चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें ऐसी जैसे उनमें कोई बुरी आत्मा बस गई हो, और चेहरे पर सूखे हुए खून के निशान थे, मानो वो खून के आंसू रोई हो। पर सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में तैर रही थी, और देखते ही देखते वहीं हवा में गायब हो गई। दूसरा अंक 1889 की लोक कथा। अगली सुबह जब मेटेओ ने बुरी तरह घबराकर गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर को उस आर्च के बारे में बताया, तो केयरटेकर का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। और यहाँ से इस विश्लेषण में हम उस श्राप के सच्चे इतिहास में झांकते हैं। इस खौफ की असल जड़ें 1889 की एक बेहद दर्दनाक घटना से जुड़ी हैं। इजाबेला रोमेरो और हावियर मोरालेस की शादी होने वाली थी। क्योंकि चर्च में कुछ काम चल रहा था तो शादी का मंडप उसी कब्रिस्तान के पास बनाया गया था। लेकिन शादी से ठीक कुछ घंटे पहले एक धोखा हुआ। दूल्हा हावियर किसी और के साथ भाग गया। इजाबेला अपने उसी सफेद वेडिंग गाउन में जमने वाली उस बर्फीली रात में मंडप के नीचे अकेले अपने दूल्हे का इंतजार करती रही। रात भर की जानलेवा ठंड और इतने गहरे सदमे के चलते सुबह होते होते इजाबेला ने दम तोड़ दिया। उसे वहीं दफना दिया गया, और तब से लेकर आज तक ऐसी मान्यता है कि उसकी आत्मा वही भटक रही है, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। इसीलिए लोग उसे डेड ब्राइड कहते हैं। इतिहास के इस भयानक घटना को समझने के बाद जब हम वापस वर्तमान में आते हैं तो स्थिति और भी बुरी हो चुकी थी। वो आत्मा अब सिर्फ उस कब्रिस्तान तक सीमित नहीं थी। अगली रात उन कदमों की आवाज सीधे मेटेओ के कमरे के दरवाजे तक आती हुई सुनाई दी। पूरे कमरे में अचानक गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की तेज बदबू फैल गई। दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखने लगी और दरवाजे का हैंडल अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा। दरवाजा झटके से खुला।
लेकिन वहां कोई नहीं था, सिवाय खिड़की के बाहर खड़ी उसी डरावनी मृत दुल्हन के, जो अपनी उन्हीं भयानक आंखों से बिना पल के झपकाए घूर रही थी। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, जो इस पूरे विश्लेषण को घुमा देता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक बदला लेने वाली आत्मा, जो पूरी 1 सदी से सिर्फ उस कब्रिस्तान के आर्च तक ही कैद थी, वो अचानक मेटियो के बंद कमरे तक आ पहुंची? मेटियो में ऐसा क्या था जिसने उस आत्मा को इतना आकर्षित कर लिया? इसका जवाब मिलता है उस एक छोटी सी पर जानलेवा गलती में। अगली सुबह जब मेटियो ने थोड़ी हिम्मत करके चर्च के पादरी को ये सब बताया, तो पादरी ने एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा। क्या वो कब्रिस्तान से अपने साथ कुछ लाया था? तभी मेटियो का माथा ठनका। उससे याद आया कि अपनी रिसर्च के दौरान उसने अनजाने में उस वेडिंग आर्च से कुछ सूखे हुए फूल तोड़ लिए थे। पादरी तुरंत समझ गया कि क्या गड़बड़ हुई है। उन फूलों को छूकर और वहां से हटाकर मेटियो ने उस आत्मा को एक तरह से ये संदेश दे दिया था कि वही उसका बरसों से इंतजार कर रहा दूल्हा है। उसने अनजाने में ही खुद पर एक मौत का निशान लगा लिया था। पादरी के शब्द किसी भयानक चेतावनी की तरह थे। फौरन ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये एक ऐसी वार्निंग थी जिसने साबित कर दिया कि अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। आत्मा को पूरा विश्वास हो चुका था कि 100 साल बाद उसका दूल्हा आखिरकार लौट आया है, और अब वो उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देने वाली थी। तीसरा अंक, तूफानी चरम। अब वक्त बिल्कुल नहीं था। पादरी की बात सुनते ही मेटियो बदहवास होकर अपने कमरे की तरफ भागा, ताकि अपना सामान पैक करे और तुरंत उस शहर से निकल जाए। पर जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसके होश उड़ गए। वहां जमीन पर ठीक वैसे ही गीली मिट्टी के पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे उसने उस रात कब्रिस्तान में देखे थे। और आखिर में वो भयानक रात आ ही गई। मेटियो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक ही कर रहा था कि अचानक आसमान बिल्कुल काला पड़ गया। घर की सारी बत्तियां टिमटिमाकर बुझ गईं। तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और बिजली इतनी जोर से कड़की कि कान सुन पड़ जाएं। और तभी बिजली की एक तेज चमक के साथ वो सफेद गाउन वाली औरत सीधे मटियों के कमरे के अंदर उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। कमरे से मटियों की जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। बूढ़े केयरटेकर ने बाहर खिड़की से ये सब देखा और मदद के लिए दौड़कर कमरे का दरवाजा खोला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कमरा पूरी तरह खाली था। कुछ घंटों की लंबी तलाश के बाद आखिरकार मेटियो का पता चला, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। उसकी लाश उसी कब्रिस्तान में मिली, ठीक उसी टूटे हुए शादी के आर्च के नीचे, उसी काली दलदली मिट्टी के अंदर बहुत गहराई में दबी हुई। सांता लूसिया के लोगों के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि वो डेड ब्राइड मेटियो को अपना दूल्हा मानकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ मौत की नींद में ले गई। तो आखिर में ये सवाल जहन में गूंजता ही रह जाता है, क्या सच में 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद इजाबेला को आखिरकार अपना वो दूल्हा मिल गया जिसका उस पर हक था? ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक पुरानी ऐतिहासिक त्रासदी एक भयानक रियलिटी में बदल सकती है, और कैसे किसी की एक छोटी सी अनजाने में की गई गलती उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। इस स्रोत सामग्री का यह विश्लेषण हमें एक बेहद जरूरी सबक देता है। कुछ जगहें अपने अतीत को कभी नहीं भूलती। इस खास विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। नई चीजें सीखते रहिए, और हाँ, कहीं भी अनजानी जगह पे जाएं तो थोड़ा संभल कर।